संस्कृति में डोरा पर्व या सप्ताह डोरा पूजा एक अत्यंत प्राचीन, पारंपरिक और लोक आस्था का त्योहार है। यह त्योहार मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा पति, पुत्र और परिवार की सुख, समृद्धि, लंबी आयु और कल्याण के लिए मनाया जाता है। जय श्री विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे मिथिला में शुरू सप्ताह डोरा पूजा का महत्व और कथा। पूजा विधि। होली के दिन जहां सभी लोग रंग गुलाल खेलने में व्यस्त रहते हैं, वहीं मिथिला की महिलाएं सप्ताह डोरा पूजा की तैयारी में व्यस्त रहती हैं। 2 माह तक चलने वाला यह पर्व विशेष रूप से फाल्गुन मास के पूर्णिमा की रात्रि और चैत्र माह की पहली किरण परियु से शुरू होता है एवं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार को समाप्त होता है। इस 2 महीनों के दौरान महिलाएं प्रत्येक रविवार को किसी एक जगह जमा होकर सप्ताह का कथा सुनती है और इस दौरान यह व्रत होली के दिन से शुरू होकर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार को संपन्न होता है। इस दौरान महिलाएं प्रत्येक रविवार को निर्जला व्रत रहकर सप्ताह विपता, राजा नल, रानी दमयंती की कथा सुनती हैं। सप्ताह डोरा पूजा का समापन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार को किया जाता है, जो कि 26 अप्रैल 2026 रविवार को है। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य करें। सप्ताह पूजा की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती का एक बेटा रोहित था। रानी को दूसरे संतान की भी चाहत थी। उन्होंने दासी के कहे अनुसार दूसरे संतान की चाहत के लिए महल में ही डोरा खरीदा और सप्ताह का पूजा कर उसे गर्दन में पहना दिया। राजा की नजर जब गले में लटकी उस डोरे पर पड़ी तो उन्होंने उसे तोड़ दिया। सप्ताह ने यह बात अपनी बहन विपता को बताई। दोनों काफी क्रोधित होती हैं और राजा को सबक सिखाने के लिए ठानती हैं। इसके बाद से राजा की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने लगती है और ऐसी स्थिति आ जाती है कि उन्हें खुद दूसरे राज्य में जाकर दूसरे राजा, जो कि उनके करीबी रिश्तेदार थे, के यहाँ नौकर बनकर रहना पड़ता है। एक दिन राजा किसी नदी के किनारे कुछ महिलाओं को सप्ताह की कथा सुनते देखा। उस दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद वह सप्ताह विपता से माफी मांगते हुए उनसे क्षमा मांगी, जिसके बाद उनका खोया राज फिर से मिल जाता है। इसलिए ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जिसे नाड़ी के संतान नहीं है या दूसरे संतान की चाहत है, उन्हें यह कथा सुननी चाहिए। साथ ही इसे घर में सुख, शांति और धन धान्य भी बढ़ता है। सप्ताह डोरा की पूजा विधि। होली के दिन मिथिला में कुल देवी का पूजा किया जाता है। इसमें खीर और पूरी के साथ ही मिठाई का भोग लगाया जाता है। खासकर पूरी का इस्तेमाल अगले दिन सप्ताह पूजा में किया जाता है। इसके अलावा कथा सुनने के दौरान महिलाएं मुट्ठी में दूध और चावल रखती हैं। यह चावल भी महिलाएं खुद के नाखून से धान में से निकाल कर तैयार करती हैं। प्रत्येक रविवार को कथा सुनने के दौरान ऐसा किया जाता है। कथा के दौरान महिलाएं बाह में धागा जरूर बांधती है। कुछ महिलाएं यह धागा अगले 2 माह तक बांधी रहती हैं, जबकि कुछ कथा के दौरान ही केवल बांधती है। इसके पीछे कारण यह है कि चूंकि महिलाएं घर का काम भी करती हैं, कई बार ऐसा होता है कि रसोई में काम करते समय धागे में आग पकड़ने का डर रहता है, इसलिए वो इसे खोल कर रख देती हैं। यह पर्व होली के दिन से शुरू होकर लगातार 2 महीने तक हर रविवार को मनाया जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार को यह पूजा संपन्न होती है। धार्मिक मान्यता है कि नियम निष्ठा से पूजा करने पर संतान और धन धान की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धार्मिक मान्यता है कि सप्ताह डोरा की पूजा सदियों से चली आ रही है और इसका जिक्र पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। यह पर्व मिथिला की पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूजा के बाद विभिन्न प्रकार के पकवानों का प्रसाद वितरित किया जाता है। सप्ताह डोरा पूजा के दौरान महिलाएं हाथ में कच्चे सूत का डोरा सप्ताह डोरा बांधती है, जिसमें गांठें लगाई जाती है। सूर्यदेव और सप्ताह माता की पूजा की जाती है। यह परंपरा मुख्य रूप से मिथिलांचल क्षेत्र में महिलाओं द्वारा नियम निष्ठा के साथ मनाई जाती है। व्रत के दौरान डोरा पहनने का नियम होता है। इस डोरे को धागे और रेशमी डोरे से भी बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें 10 धागों को जोड़कर एक डोरा बनाएं और उसमें 10 गांठें लगा लें। अब इस डोरे को माता के सामने रखें और आशीर्वाद लेकर पूजा के बाद पहन लें। धार्मिक मान्यता है कि यह डोरा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस डोरे को कम से कम 1 साल तक पहनना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इसे खोलना चाहते हैं तो इसे वैशाख महीने के किसी भी शुभ दिन में खोल सकते हैं। इस व्रत में सप्ता माता के साथ भगवान सूर्यदेव की पूजा का विधान है। इसमें महिलाएं पति पुत्र की लंबी उम्र और
समृद्धि के लिए हर रविवार को व्रत रखकर सूर्यदेव और सप्ता माता की पूजा करती हैं। यह एक अनुष्ठान है जो होली के बाद के पहले रविवार से शुरू होकर बैसाख के आखिरी रविवार तक चलता है। यह पूजा हर रविवार को विशेष रूप से की जाती है। महिलाएं कच्चे सूत में से 7 या 8 या 10 गांठ लगाकर डोरा तैयार करती हैं और इसे दाहिने हाथ में बांधती है। पूजा के दौरान सप्ता विपता दमयंती की कथा की कहानी सुनी जाती है। बैसाख के अंतिम रविवार को विशेष पूजा के साथ इस पवित्र डोरे का विसर्जन किया जाता है। जय माता दी।